जी। अच्छा सर, एफसीआई के लिए बिहार में चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? एमएसपी जो 2425 रुपये प्रति कुंटल भारत सरकार ने घोषित कर रखा है के ऊपर कहीं मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज जो एफसीआई के सेंटर पे या राज्य सरकार के पैस के माध्यम को ही बेचें। दलाल बड़ी हावी हैं, वो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पैक्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। दलालों के माध्यम से अब सरकारी केंद्रों पे तो खरीद संभव है नहीं, क्योंकि हम सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मर से ही गेहूँ खरीद की जाती है और उनके खाते में सीधे पैसे जाते हैं। पैक्स वाले भी गड़बड़ी करते हैं, जल्दी नहीं खरीदना चाहते हैं, बड़ी क्यू लगी रहती है, बड़ी लाइन लगी रहती है किसानों की। अपनी सिंबॉलिक भूमिका के रूप में अपने केंद्र खोलें ताकि उनको फार्मर्स को एक और ऑप्शन मिले कि अगर पैक्स में कहीं उनका दोहन हो रहा है या कहीं पे दोहन हो रहा है तो हमारे सेंटर पे आके बेच सके। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। होटल मौर्या में है कि जीएम है बिहार के अमित भूषण सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये जो मीटिंग हो रही है इसका उद्देश्य क्या है? आज जो मीटिंग बुलाई गई है ये गेहूं खरीद से संबंधित तैयारियों को जायज़ा लेने के लिए बुलाई गई है, जिसमें खाद्य सचिव तथा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रार तथा एफसीआई के उच्च अधिकारियों द्वारा ये समीक्षा की गई कि 1 तारीख से जो गेहूं की खरीद की जानी है उसके लिए क्या पूरी तरह से प्रिपरेशन की जा चुकी है। लक्ष्य क्या है सर? कितने गेहूं की खरीद होगी बिहार में? गेहूं का जो लक्ष्य है बिहार में 2 लाख टन का रखा गया है। 1,50,000 राज्य सरकार पैक्स के माध्यम से करेगी और 50,000 टन जो है एफसीआई जो 150 सेंटर खोल के करेगी। जी। अच्छा सर, एफसीआई के लिए बिहार में चुनौतियाँ क्या हैं? सबसे बड़ी तो ये है कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है एफसीआई को फार्मर को उनका एमएसपी सुनिश्चित करना, तो उसके लिए हम लोग लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं कि एमएसपी जो 2425 रुपये प्रति कुंटल भारत सरकार ने घोषित कर रखा है उसके नीचे किसी को न बेचें। अगर उनको उसके ऊपर कहीं मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज जो एफसीआई के सेंटर पे या राज्य सरकार के पैस के माध्यम को ही बेचें। लेकिन सर, एक बड़ी समस्या आती है यहाँ के किसानों के, दलाल बड़ी हावी हैं, वो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पैक्स तक नहीं पहुँच पाते हैं, पहले ही अपना फसल जो है औने पौने दाम पर बेच देते हैं। तो उसके लिए कोई रणनीति है? कैसे किसानों को लाभ पहुँचाएंगे? उसके लिए हम जो कार्य कर रहे हैं, हम तो फार्मर्स के मीटिंग कर रहे हैं। फार्मर्स तक जितनी अधिक से अधिक डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होके वो सीधे हमारे केंद्रों पे या पैक्स को बेचें ताकि उनके खाते में सीधे पैसे जाए और दलालों से बचे। और तो कोई हम जितना और आप लोग के माध्यम से भी यही कहेंगे कि वो सीधे केंद्रों पे आए, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होना है, क्योंकि दलालों के माध्यम से अब सरकारी केंद्रों पे तो खरीद संभव है नहीं, क्योंकि हम सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मर से ही गेहूं खरीद की जाती है और उनके खाते में सीधे पैसे जाते हैं। नहीं, कई बार पैक्स इस तरह की खबरें आती हैं, छपती भी हैं अखबारों में भी और अलग अलग माध्यमों से, कि पैक्स वाले भी गड़बड़ी करते हैं, जल्दी नहीं खरीदना चाहते हैं, बड़ी क्यू लगी रहती है, बड़ी लाइन लगी रहती है किसानों की। ये एक डीसीपी स्टेट है। डीसीपी का मतलब डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट, जहाँ पे राज्य सरकार खरीद करती है और एनएफएसए में जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है खुद ही वितरित करती है। उसमें भारतीय खाद्य निगम का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। तो ये पूरी तरह से राज्य सरकार का मामला है, तो उनके समक्ष ये प्रश्न उठाया जाए तो बेहतर होगा। जी। अच्छा सर, एफसीआई के लिए क्या आगे कुछ ऐसी प्लानिंग जो यहाँ किसानों को अधिक लाभ मिले? क्योंकि यहाँ के किसान आप ही बता रहे थे कि बहुत बिखरे पड़े हुए हैं। देखिए, ये नीतिगत प्रश्न है इसमें, क्योंकि जब ये सरकार ने निर्णय ले लिया है कि ये एक डीसीपी स्टेट है और जहाँ पे खरीद का कार्य और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का कार्य राज्य सरकार करेगी, अगर सरप्लस होगा तो ये तब भारतीय खाद्य निगम उनसे डिलीवरी लेती है जी। और कम पड़ेगा तो बाहर से मंगा के देगी। तो प्रोक्योरमेंट से संबंधित किसानों से जो संबंधित प्रश्न है वो अब दायित्व सीधे राज्य सरकार का बनता है। लेकिन कुछ योजना तो होगी ना एफसीआई की कि बिहार में ये करेंगे? अभी फ़िलहाल जो हम लोग योजना के तहत कार्य कर रहे हैं वो ये है कि हम भी इसमें अपनी सिंबॉलिक भूमिका के रूप में अपने केंद्र खोलें ताकि उनको फार्मर्स को एक और ऑप्शन मिले कि अगर पैक्स में कहीं उनका दोहन हो रहा है या कहीं पे दोहन हो रहा है तो हमारे सेंटर पे आके बेच सकें। तो इसी के तहत हमने 150 सेंटर खुद अपने खोल रखे हैं।
जबकि ये फैसले ले रखे हैं केंद्र सरकार ने कि जहाँ पे डीसीपी स्टेट है वहाँ पे ये एफसीआई अपने केंद्र नहीं खोलेगी। उसके बावजूद भी हम लोग इसी कारण से खोल रहे हैं कि फार्मर्स को एक ऑप्शन उपलब्ध रहे। एक सुविधा मिले। जी जी, चलिए न्यूज़ हाट से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।